हमारे प्रिय मुख्यमंत्री है, उन्होंने तो जमा गजब कर दिया। 9 पर्ची 9 खर्ची। हाँ, बीसीए की 80,000 वोट हैं। अगर बीसीए को ये टिकट दिया जाए तो उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। कांग्रेस का जो विधायक बना ना, वो भारतीय जनता पार्टी की कमी के कारण बना है। उन्होंने एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जिससे आधा हल्का कटता है। हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने बहुत पैसा सफेदों को दिया हुआ है। पहले पिछले प्लान में भी 35 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने यहाँ विकास के लिए नगर पालिकाओं को दिया था, और वो हो सकता है वो पूरा ना लगाया हो। कोई गरीब आदमी की सुनवाई नहीं थी, ना कोई आयुष्मान कार्ड था, और गरीब आदमी भटकते फिरते थे सड़कों पर, कोई पूछ नहीं थी। ये सिर्फ घपलेबाज पार्टी थी, बेईमान पार्टी थी। हमेशा इन्हें हर चीज़ में घपला किया है। कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोल करके गरीब आदमियों की वोट ली है। विकास का मुद्दा आता है, जो विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे वो इनेलो की बात हो, वो कहीं ना कहीं एक तंज कसते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कागजों के अंदर उलझा के रख दिया, विकास धरातल पर नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, चाहे फ्री में अनाज है, चाहे फ्री में सिलेंडर देने हैं। इस जिम्मेवारी को बखूबी तन मन धन से पूरी करूंगा, निभाऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उज्जवल दर्पण पर, और मैं हूं जोगिंदर बीरवाल। दोस्तों, आज फिर हम एक नई शख्सियत के साथ जुड़ चुके हैं जो लगातार पहले इंडियन नेशनल लोकदल में एक बड़े लेवल के ऊपर जो है पिछड़ा वर्ग के लिए काम कर रहे थे, और आज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी ओबीसी मोर्चा का जो है प्रदेश की कार्यकारिणी में एक मेंबर जो है उनको चयनित किया गया है। और आपको बता दूं कि ओबीसी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं हरियाणा के कर्णदेव कंबोज, जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने आस्था जताई और उन्होंने विश्वास दिया कि राजकुमार जोगी, जो कि भाजपा के एक दिग्गज नेता भी सफेदों में गिने जाते हैं, और आज ओबीसी मोर्चा में एक सदस्य के रूप में प्रदेश लेवल की कमेटी में उनको लिया गया है। तो आइए उनसे कुछ बातें हैं उनसे रूबरू करवाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और खबर को शेयर करते रहिएगा। जी अंकल जी, स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। जी, पहले इंडियन नेशनल लोकदल में थे और आप भाजपा में आने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या कहेंगे ओबीसी मोर्चा को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री जी का और कर्णदेव कंबोज का और प्रधानमंत्री जी का और हमारे एमपी साहब का, जिन्होंने मेरे को ये जिम्मेवारी दी है। और मैं इस जिम्मेवारी को बखूबी तन मन धन से पूरी करूँगा, निभाऊंगा। अब बात आती है कि जब से आप भाजपा में जुड़े हैं, क्या इससे पहले भी आपके पास कोई पद दिया गया था? मैं भाजपा में 2014 के इलेक्शन से पहले आया हूं, और जब से मैं लगातार काम कर रहा हूं। पहले मैं जिला की कार्यकारिणी में मेंबर था, और उसमें मैंने बखूबी दिन रात काम किया है पार्टी के लिए। अब पिछड़ा वर्ग एक निम्न वर्ग गिना जाता है हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो उसके दौरान अगर हम बात करें तो आपके पास क्या प्लान है कि ओबीसी मोर्चा को उत्थान हो सके, उसको ऊपर ले जाया जा सके? हमारे पास प्लान बहुत हैं। पहली बात तो यह है कि ओबीसी मोर्चा, जो बीसीए के लोग जो हैं, खासकर गरीब बीमा होते हैं ये, और ये लोग हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और इन्हीं का गुणगान करते हैं। यही सोचकर हम भी इनके साथ आए हैं। और अब भी ये जो है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, चाहे फ्री में अनाज है, चाहे फ्री में सिलेंडर देने हैं का उसके कोरोना के दौरान, चाहे 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड है, चाहे पेंशन है जो कि लगभग 2750 रुपये है। बहुत ही ऐसे गरीबी उठाने के काम किए, चाहे पक्के मकान गरीबों को देने की बात है, चाहे बहुत सी फ्री पढ़ाई, फ्री अनाज, बहुत कुछ गरीब आदमियों को देती है। बहुत अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विकास का मुद्दा आता है, जो विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे वो इनेलो की बात हो, वो कहीं ना कहीं एक तंज कसते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कागजों के अंदर उलझा के रख दिया, विकास धरातल पर नहीं हुआ। उनको लेकर आपका क्या कहना है? रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने इस देश पर 60 साल राज किया है, और ये नारा देती रही हर बार कि मैं गरीबों की गरीबी मिटाऊंगी। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोल करके गरीब आदमियों की वोट ली है, कभी गरीबी नहीं मिटाई, बल्कि गरीबों को ही मिटा दिया, और ना कोई विकास का कार्य करवाया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई
तो सड़कों के अंदर 1-1, 2-2 फुट के, 1.5 फुट के दूर तक खड़े थे। सड़क का पता ही नहीं चलता था भाई यहाँ सड़क है या सड़क में खड़े हैं या खड़िया में सड़क है। तो बहुत बुरा हाल था, कोई विकास का कार्य नहीं था, कोई गरीब आदमी की सुनवाई नहीं थी, ना कोई आयुष्मान कार्ड था, और गरीब आदमी भटकते फिरते थे सड़कों पर, कोई पूछ नहीं थी। ये सिर्फ घपलेबाज पार्टी थी, बेईमान पार्टी थी, हमेशा इन्हें हर चीज़ में घपला किया है, गरीबों की कोई सुध नहीं ली। ये अमीरों की पार्टी है, बड़े बड़े लोगों की पार्टी है, ना गरीबों की इन्होंने कभी सुनाई करी। अभी आपने जिक्र किया कि सड़क में गड्ढे नहीं तो गड्ढों में सड़क थी, लेकिन वही हाल आज भी है। खानसर चौक की बात करें, पानीपत रोड की बात करें, जींद बाईपास की, अब सफेदों की अगर हम बात करें तो वहाँ भी बहुत बुरा हाल है। सफेदों की ऐसा है, अभी अभी 2 महीने पहले नई सड़क बनाई थी। ये बारिश के कारण, ज़्यादा बारिश होने के कारण, पानी की निकासी ना होने के कारण सिर्फ एक जगह सड़क टूटी हुई है, और वो है BRS के स्कूल के सामने। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सफेदों में सारी सड़कें, गांव की सड़क है चाहे शहर की सड़क है, सभी पे काम चला हुआ है, और बरसात खत्म होते सब सड़कों को नया बना दिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने बहुत पैसा सफेदों को दिया हुआ है। पहले पिछले प्लान में भी 35 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने यहाँ विकास के लिए नगर पालिकाओं को दिया था, और वो हो सकता है वो पूरा ना लगाया हो, लेकिन मुख्यमंत्री का, सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। उसकी इंक्वायरी चली हुई है, भाई वो पैसा कहाँ गया, कैसे लगा, किसने खाया। अभी आप कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गरीबों को ही मिटा दिया, कोई भला नहीं किया, लेकिन सफेदों की अगर बात करें तो सफेदों से कांग्रेस पार्टी के इकलौते विधायक जो पूरे जिले के अंदर बने हुए हैं, उनकी रूपरेखा को कैसे देखते हैं? वो कांग्रेस का जो विधायक बना ना, वो भारतीय जनता पार्टी की कमी के कारण बना है। उन्होंने एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जिससे आधा हल्का कटता है। ये तो बदखुदकिस्मती है कि भारतीय जनता पार्टी की वोटें इतनी थी, इस करके इसको इतनी वोट मिल गई। अगर नया कैंडिडेट आता, बिल्कुल बीजेपी का नया कैंडिडेट, उसको कोई हराने वाला था ही नहीं। उसके तो खिलाफ ही इतने लोग हैं को उसके खिलाफ हो गए लोग, और जो है खिलाफ हो गए ना, और सुभाष को वोट देंगे कांग्रेस वाले को। उसमें कोई खूबी नहीं थी सुभाष के अंदर। 1991 से लेकर के इस पिछले इलेक्शन तक आज तक यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट कभी नहीं बना, लेकिन ये बदकिस्मती से टिकट गलत दिया गया, इस करके जो है ना उसकी लैटरी खुल गई। अगर सही कैंडिडेट को टिकट देते तो हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी आपने कहा कि 2014 से मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं कराती कि किसी वर्कर को या किसी मेन चेहरे को टिकट दे? भाई ये तो मैं क्या बताऊं, ये तो पार्टी ने सोचना है, CM साहब ने सोचना है, और पार्टी के संगठन ने सोचना भाई मैं किसको टिकट दूं, क्यों दूं। यहाँ सबसे पहले तो हक बनता है BCA, क्योंकि यहाँ BCA के पहले रामकिशन बैरागी भी बना है, कुंदन लाल कम्हार भी बना है, उनको फिर दोबारा भी टिकटें मिली हैं। यहाँ BCA की 80,000 वोट हैं। अगर BCA को ये टिकट दिया जाए तो उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, और वो बहुत ही अच्छे मार्जिन से सीट निकालने में सक्षम है। अभी प्रदेश की कार्यकारिणी में आप पहुंच चुके हैं OBC मोर्चा के माध्यम से। अगर भविष्य में किस तरह की कोई मीटिंग होती है, क्या राजकुमार जोगी इस तरह की आवाज़ अपने हल्के को लेकर उठाएंगे अपने सीरियस नेताओं के? मैंने तो कल भी आवाज़ उठाई है, कल मैंने मीटिंग करी है, और BCA के लोग सैकड़ों लोग इकट्ठे किए हैं, जो सभी समाजों के अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं और जिम्मेवार लोग हैं। सैकड़ों लोग कल इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने की मांग ही करी है, अगर BCA की 80,000 वोट है यहाँ पर, BCA को ही टिकट दिया जाए, और सभी तन मन धन से जिता करके हम भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट दे देंगे। और उन्होंने कल मेरे को सभी ने स्वागत किया, और माला डाल के सैकड़ों माला मेरे गले में डली, मेरा मुंह भी दिखना बंद हो गया, और ये कहा भाई आप तैयारी करो, हम BCA के 80,000 आदमी आपके साथ रहेंगे। अगर पूरा BC बैकवर्ड क्लास का जो आप का मामला कर रहे हैं, अगर वो आपको आशीर्वाद देते हैं, क्या राजकुमार जोगी 2024 के लिए चुनावी मैदान में बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे? बिल्कुल करूँगा। अगर मेरे गरीब आदमी जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं करता, उनका प्रतिनिधित्व अगर मेरे को मिलता है
तो मैं खड़ा होने के लिए और इलेक्शन लड़ने के लिए पूरा तैयार रहूँगा और तन मन धन से अपने लोगों की सुनवाई करूँगा और उनका तन मन धन से उनका साथ रहूँगा। दिन रात उनकी दुख सुख में आधी रात को भी उनके दरवाजे पर खड़ा रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की भी अगर मोहर लग जाती है तो राजकुमार जोगी के पास ऐसा क्या प्लान है जो सफेदों में पहले झटके यानी पहली कलम से क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जो है भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे पे मोहर लगाती है, सबसे पहले सारी सड़कें जो टूटी हुई जो भी कमी रही हुई है, और यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी ने लड़कियों का कॉलेज, ITI, हॉस्पिटल और सड़कें, और जिला जींद में तो 7 हाईवे निकाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ही मेहरबानी है कि ये इतना बड़ा काम यहाँ सफेदों और जिला जींद में किया है। इससे बढ़िया पार्टी कोई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ही गरीब आदमी की सुनवाई करती है। मैं पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य रहा हूँ, मुझे पता है गरीबी क्या होती है। हमारे बच्चे नौकरियां पर नहीं लगाए जाते थे, 9 कैंडिडेट उपलब्ध कह करके उनको निकाल दिया जाता था और 2 महीने के बाद फिर दोबारा से उसको जनरल में कन्वर्ट करके उनको नौकरियां दे देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल खट्टर जो हमारे प्रिय मुख्यमंत्री है, उन्होंने तो जमा गजब कर दिया। 9 पर्ची 9 खर्ची। हमारे ऐसे ऐसे गरीब आदमी, SI, इंस्पेक्टर, थानेदार और सिपाही, मास्टर, इतनी नौकरियां लगी हैं जिनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। आज वो मनोहर लाल के, मुख्यमंत्री जी के गुण गा रहे हैं वो गरीब लोग। ऐसा काम मनोहर लाल जी ने किया है। पहले नौकरियां बिकती थी, पैसा में बिकती थी, आज कोई नौकरी बिकाऊ नहीं है। आज सारे मनोहर लाल जी के, मुख्यमंत्री जी के गुण गा रहे हैं और अपने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के गुण गा रहे हैं। इतना विकास कर दिया गरीब आदमी का, इतने मतलब बना दिए हैं, सक्षम बना दिया हर परिवार। तो मैं तो उसका, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं ये अपील भी करता हूं, मेरे को ना सही किसी पिछड़े वर्ग A के सक्षम आदमी को टिकट दे करके अपनी सीट क्लियर करे। पिछड़ा वर्ग A का आदमी ही, क्योंकि कुछ लोग हमारे धोखे से पिछड़े वर्ग का रूप धारण करके, गरीब आदमी का रूप धारण करके हमारे को बरगलाते हैं और हमारी वोटों पर राज करते हैं। अब की बार ऐसा नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका, पत्रकारों का, छायाकारों का, मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं मुख्यमंत्री जी का, अपना कर्णदेव कंबोज जी का, हमारे बीजेपी के सांसद हैं कृष्ण पवार जी, भाटिया साहब, संजय भाटिया जी, और हमारे रमेश कौशिक जी, जितना भी हमारे संगठन के नेता, मैं सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गए हो, उसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो अभी आप राजकुमार जोगी को सुन रहे थे, जो कि सफेदों से एक शीर्ष नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं और फिलहाल जो है OBC मोर्चा के प्रदेश की कार्यकारिणी के दौरान कर्णदेव कंबोज, जो कि पूर्व मंत्री हैं और OBC मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और अपनी कार्यकारिणी में उनको एक मेंबर के रूप में जो है बड़ी उपलब्धि दी है। तो उसी को लेकर हम आज चर्चा कर रहे थे। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।